हमारे देश की संस्कृति यह कहती है कि जिस स्थान पर या जिस घर में या फिर जिस देश में नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। और शायद मोदी सरकार सनातन संस्कृति की पूरी सोच को पूरी तरह पालन कर रही है और पिछले 11 सालों से इस सोच को हकीकत में भी बदल रही है। यह बात मैं पूरे दावे के साथ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 16 से 18 अप्रैल के बीच देश में एक ऐतिहासिक घटनाक्रम होने वाला है। साल 2023 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने संसद में महिला आरक्षण बिल पास करवा लिया था, लेकिन मुश्किल यह थी कि इसे लागू करने के लिए सेंसस यानी जनगणना के पूरे होने का इंतजार करना पड़ता। लेकिन मोदी सरकार यह चाहती है कि 2029 में जब लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हो तब तक महिलाओं को 33% आरक्षण वाला अधिकार मिल जाए। ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है और अब इसे पूरा करने के लिए सरकार कमर कस चुकी है। आने वाली 16, 17 और 18 तारीख भारत के इतिहास में हमेशा दर्ज होने वाली तारीखें हैं व्यूअर्स, क्योंकि ये वो दिन है जब संसद से नारी शक्ति वंदन कानून को संशोधित करने का प्रयास होगा और अगर ऐसा हुआ तो 2029 से ही देश की आधी आबादी को की विधायिका में 33% हिस्सेदारी हो जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ा कदम होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 2047 में विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब नारी शक्ति को राष्ट्र निर्माण में प्रैक्टिकली जोड़ दिया जाएगा। हालांकि विपक्ष इसमें भी सियासत ही देख रहा है। कांग्रेस कह रही है कि बंगाल और तमिलनाडु में वोटिंग होने वाली है, इसलिए मोदी सरकार ही ऐसा कर रही है। मेरा सवाल है तो असम से पहले क्यों नहीं करा? फायदा लेते तो पूरा लेते। लेकिन कुछ चीजों को सियासत से दूर रहना चाहिए। सियासी दांव इसलिए चल रही है, ये सब बातें हैं। सवाल है कि क्या मोदी सरकार को असम में महिलाओं के वोट नहीं चाहिए थे? क्या मोदी सरकार को केरल में महिलाओं के वोट नहीं चाहिए थे? अगर प्लानिंग पॉलिटिकल ही होती तो फिर इसे बजट सत्र से पहले ही सेशन में पास करवा दिया गया होता। नंबर है सरकार के पास। खैर, विपक्ष की सियासत का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। सिलेंडर से लेकर धुरंधर तक पे सियासत करते हैं लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से देश की कमान संभाली है तब से उन्होंने महिलाओं के लिए इज्जत घर यानी हर घर शौचालय योजना की बात कही। उस वक्त भी सरकार का खूब मजाक उड़ाया गया। विपक्ष ने कहा था कि अब सरकार का यही काम रह गया है, टॉयलेट बनवाना। लेकिन जरा उन महिलाओं की पीड़ा को याद कीजिए जो जीवन की बेसिक जरूरत पूरी होने के लिए भी शाम होने का इंतजार करती थी। गांव में महिलाओं को लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने के लिए मजबूर किया जाता था, जिसके चलते उन्हें आंखों लंग्स की बीमारियां हो जाती थी। लेकिन महिलाओं की ऐसी ही तमाम तकलीफों की सुध लेते हुए मोदी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना जैसी स्कीम्स की शुरुआत करी है। ये तमाम सत्य और तथ्य आपके सामने हैं। बाकी सियासत कौन कर रहा है और काम कौन कर रहा है, इसका हिसाब किताब जनता जनार्दन आपके पास अच्छे से होगा।